हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कैसे इसको टैकल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही मैं शुरुआत करूंगा, उसी में आप लोगों को समझाऊंगा। तो क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में, वो दे रखा है द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है हमारे पास में? 1/12 तक जा रहा है। इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखे हैं log 2, log 3, 0 एंड नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट साइड तो ये बच्चे क्या दिखाई देता है? लिमिट का क्वेश्चन दिखाई देता है। बट इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करते हैं वो मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोग क्या करोगे, उसको समेशन फॉर्म में, यानी जो सिग्मा की फॉर्म में आप लोग इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में कैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस एंड सो ऑन। इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आता हूं, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं क्योंकि ये कुछ अनसिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, ये सिमेट्री सी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। यहां पे देखो 1n+1 है, यहां पे n+2 है, यहां पे n+3 है, तो यहां पे क्या आ रहा है? 2n आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकता हूं? सबके डिनोमिनेटर में जो पहला टर्म आ रहा है वो n आ रहा है, तो उसी तरीके से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे n प्लस में n। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसमें सिग्मा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। सिग्मा 1 में n फिक्स है, चेंज क्या आ रहा है हमारे पास में सेकंड टर्म में, वो क्या दिखाई दे रहा है मुझे? देखो यहां पे 1, 2, 3 एंड कहां तक जा रहा है मेरे पास में? n तक जा रहा है। दोबारा देख लो, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3 कहां तक जा रहा है मेरे पास में? n तक जा रहा है। इसका मतलब मुझे इसको समेशन फॉर्म में जब कन्वर्ट करूंगा, तो जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं यहां पे लिमिट लूंगा। लिमिट क्या होगी मेरे पास? कहां से कहां तक? यानी r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक हमारे पास में जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद रखिए कि जो मैं फॉर्म बना रहा हूं इसकी, उसी फॉर्म में आप लोगों को हर बार चेंज करना होगा इसको। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एज इट इज, यहां पे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। इसमें से n नीचे से कॉमन निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1/n इंटू में 1/1 प्लस r/n, यानी मेरा टारगेट r/n बनाना होता है। तो यहां पे n प्लस r से मैं r/n कैसे बना सकता हूं? अगर मैं इसमें से n कॉमन निकाल देता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? यानी 1 r/n क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आपको चेंजेस बताता हूं कि आप लोगों को कैसे चेंजेस करने होंगे इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहां जहां भी हमारे पास में r/n दे रखा हो, वहां पे क्या करोगे आप लोग? x लिख दोगे, यानी r/n को किससे चेंज करना है हमें? यानी x से। 1/n को किससे रिप्लेस करना है हमें? dx से। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सिग्मा को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे। एंड आगे क्या है? अब मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, तो इसकी लिमिट कहां से आएगी? तो लिमिट इसकी निकाल लेते हैं। तो बच्चों क्या करना है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहां पे लोअर लिमिट इज इक्वल टू
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो लिमिट दे रखी है वही रखिए, और समेशन की लोअर लिमिट अपॉन में n, 1 अपॉन में n इज इक्वल टू, तो लिमिट कितनी आ गई इसकी, 0 आ गई। अपर लिमिट निकाल लीजिए, अपर लिमिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट ऑफ समेशन, तो n अपॉन में n इज इक्वल टू 1 हमारे पास में। बस ये यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, और ये आप लोगों को नोट डाउन करके याद कर लेना है कि यही चेंजेस आप लोग करते हैं। ठीक है, इन्हीं चेंजेस को करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा क्या आया है हमारे पास में, ये आ रहा है हमारे पास में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सिग्मा की जगह पे इंटीग्रेशन आ गया। लोअर लिमिट कितनी है मेरे पास में, 0, अपर लिमिट 1, 1 बाई एन की जगह पे dx आ गया, और r बाई एन की जगह पे x, यानी 1 अपॉन में 1 प्लस में x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया हमारे पास में, लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस में x, लिमिट 0 टू 1। तो जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट 1 प्लस में 1 कितना 2, माइनस में log 1 इज इक्वल टू, log 1 की वैल्यू 0, तो log 2, यही आप लोगों का आंसर है। तो चेक करते हैं आंसर क्या है हमारे पास में, log 2 जहां दिखाई देगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी log 2, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ए जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर, यानी log 2। तो आंसर क्या है आप लोगों का, log 2 यानी ए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन में 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 2 एंड सो ऑन 1 अपॉन में 6n इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को। जिनको भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूं, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। फिर से वही चीज कि ये जो भी दे रखा है हमारे पास में, लिमिट दे रखी है और इन्फिनिटी को टेंस कर रही है हमारे पास में, और क्या दिखाई दे रहा है कि एक पार्ट, ये वाला पार्ट जो है अनसिमेट्रिक दिखाई दे रहा है मुझे, यानी सब में 2n 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 आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले टर्म में हमारे पास में 6n आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। कैसे लिखते हैं यहां पे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन में 2n प्लस में 1 प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस में, क्या लिख सकते हैं इसको, 4n लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। आप समेशन फॉर्म में ले लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां पे 1 अपॉन में सिग्मा लगा देते हैं, इसमें सिग्मा 1 अपॉन में 2n प्लस में कितना हो जाएगा मेरे पास में, r हो जाएगा। और r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी हमारे पास में, देखो जरा, 1 से स्टार्ट हो रही है मेरे पास में, ये कहां से स्टार्ट हो रही है मेरे पास में, ये वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3, और कहां तक जा रही है मेरे पास में, 4n तक जा रही है। तो यहां पे लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास है, 1 से लेके 4n तक। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, r बाई एन को क्रिएट करना है। तो क्या करें हम लोग यहां पे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, n इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 अपॉन में n, 1 अपॉन में 2 प्लस r बाई एन, ये आ गया मेरे पास में। बाकी का प्रोसीजर वही कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए इज इक्वल टू, यानी लिमिट सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब लोअर लिमिट यहां पर मैं निकाल देता हूं, तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ द समेशन, तो 1 अपॉन में n इज इक्वल टू 0 आ गया। अब अपर लिमिट की बात करते हैं, तो अपर लिमिट इज इक्वल टू
लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहां पे अपर लिमिट ऑफ द समेशन, अपर लिमिट ऑफ द समेशन कितनी है? अपर लिमिट ऑफ समेशन 4n दे रखी, तो 4n अपॉन में n इज इक्वल टू n से n कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास में? 4 आ गया। तो यहां पे लिमिट लिख देते हैं 0 से 4। 1/n की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास में? इसकी जगह पे dx आ जाएगा, dx आ गया। और r/n की जगह पे कितना आ जाएगा मेरे पास में? x आ जाएगा। तो 1 अपॉन में 2 प्लस में x। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? log ऑफ mod 2 प्लस एक्स, और लिमिट इसकी 0 से 4 इज इक्वल टू log 2 प्लस में 4 कितना हो गया? 6, माइनस में log ऑफ 2 इज इक्वल टू log 6/2 इज इक्वल टू log ऑफ 3। यही आप लोगों का आंसर है। चेक करते हैं कि आप लोगों का आंसर कौन सा है। यानी log 3 कहां पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यानी बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी जो होगा हमारे पास में, यही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है, लेकिन फॉर्म चेंज हो चुकी है हमारे पास में। ठीक, तो समेशन फॉर्म उसने खुद ही दे रखी है, और यहां पे क्या दे रखा है? इफ एस एन इज इक्वल टू दिस समेशन आर इज इक्वल टू 0 to n - 1 अपॉन 1 अपॉन में रूट 4n स्क्र माइनस में r स्क्र, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन। यानी एस एन जो है, जो समेशन फॉर्म में खुद ही दे रखा है, और यहां पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एस एन की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। क्या आएगा? समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 4n स्क्र माइनस r स्क्र इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था आप लोगों को? कि आप लोगों को r/n क्रिएट करना होगा। r/n कैसे क्रिएट हो सकता है? अंदर से मैं क्या कॉमन निकाल दूं? n स्क्र कॉमन निकाल देता हूं। मुझे दो चीजें चाहिए, r/n और 1/n। ठीक है, अगर r/n याद ना रहे तो 1/n को ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को 1/n क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्या करें हम लोग? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन में n स्क्र, यानी अंदर से मैं n स्क्र कॉमन निकालूंगा, तो n स्क्र जब रूट से बाहर आएगा तो 1/n आ जाएगा। तो 1 अपॉन में n इंटू 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 माइनस r/n ऑफ होल स्क्र, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। बाकी का वही प्रोसीजर, यहां पे n-1 था। ठीक है, बस लोअर लिमिट और अपर लिमिट का ध्यान रखिए। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी मेरे पास में? तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट कितनी है? 0 अपॉन में n इज इक्वल टू 0, और अपर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n-1 अपॉन में n। तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? ये इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। जब n से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा हमारे पास में? 1 - 1/n, दिस विल बी 0, सो लिमिट विल बी 1। यहां पे 1 लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो लिख दो इसको। तो कितना आएगा हमारे पास में? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1। अच्छा, लिमिट और समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट मैंने लिख दी है, 1/n की जगह पे dx आ गया, और जहां पे भी r/n आ रहा है वहां पे x, तो रूट 4 माइनस में x स्क्र। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। 1 अपॉन में रूट a स्क्र माइनस x स्क्र का फॉर्मूला। तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या दिखाई देगा मुझे? इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/2, और लिमिट मेरे पास में 0 से 1।
इज इक्वल टू, तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, यानी π/6 माइनस 0, तो रिजल्ट विल बी π/6। दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। आंसर हमारे पास है π/6 यानी 30 डिग्री। ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, दिस विल बी सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, प्लस, तो n अपॉन में 2n स्क्वायर। तो फिर से वही चीज कि कुछ चीज मुझे अनसिमेट्रिक दिखाई दे रही है, यानी कौन सा पार्ट, यानी लास्ट का जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा अनसिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्म में लेके आते हैं, तो लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n अपॉन में, इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे गया होगा कि क्यों मैंने ऐसा किया है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म सबका n स्क्वायर है, तो एक सिमेट्री दिखाई देनी शुरू हो गई है। समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो जब समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन n अपॉन में n स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, ठीक है। r की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक जाएगी, r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी और वो मेरे पास में n तक जाएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि 1/n और r/n में इसको रिड्यूस करना होता है। कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो क्या किया जा सकता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n एज इट इज, नीचे से n स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस r बाई n ऑफ होल स्क्वायर, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब कन्वर्जन कर दीजिए बस, तो कन्वर्जन क्या होगा हमारे पास में, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/n बचा, 1/n की जगह पे dx आ जाएगा हमारे पास में, 1 अपॉन में r/n की जगह पे x, तो 1 प्लस में x स्क्वायर। अब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा की जगह पे हमारे पास में ये इंटीग्रेशन आ चुका है। अब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई हमारे पास में, 0 हो गई। अब तो निकालना आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो 0 और ये मेरे पास में 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स x 0 to 1, लिमिट ले लीजिए इसकी, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/4 माइनस 0 इज इक्वल टू π/4। तो यही आप लोगों का आंसर है। तो π/4 यानी ए इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा कि भाई लिमिट एज ए सम के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, यानी लिमिट का क्वेश्चन दिखाई देता है बट वो लिमिट का क्वेश्चन नहीं होता है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।